बनी इसराइल के एक धनी व्यक्ति का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसका वारिस उसका भतीजा था। भतीजा एक लालची और बुरे स्वभाव का व्यक्ति था जो धन विरासत में पाने के लिए अपने चाचा की बेटी से शादी करना चाहता था। एक दिन चाचा को भतीजे के इरादों का पता चला और उसने उसका अपमान किया, यह स्पष्ट कर दिया कि वह शादी को मंजूरी नहीं देगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ भतीजे ने एक दोस्त से सलाह ली जिसने चाचा को मारकर धन विरासत में लेने की साजिश का सुझाव दिया। सलाह का पालन करते हुए भतीजे ने एक अंधेरी रात में अपने चाचा की हत्या कर दी और शव को पास के एक मोहल्ले के पास छोड़ दिया। सुबह ग्रामीणों ने शव की खोज की और एक भीड़ जमा हो गई। भतीजे ने निर्दोष होने का नाटक किया और अन्य रिश्तेदारों के साथ हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। फिर उसने ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाया और खून का पैसा मांगा। ग्रामीणों ने इस आरोप से इनकार किया, दावा किया कि रात भर गेट बंद था और वे कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने खून का पैसा देने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा का फैसला लेने का फैसला किया। पैगंबर मूसा ने कोई सबूत या गवाह नहीं देखा और अल्लाह से मार्गदर्शन मांगा। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक पीली गाय की बलि देने का आदेश दिया। लोग हैरान थे और सोचा कि पैगंबर मूसा मजाक कर रहे हैं, यह पूछते हुए कि उन्हें एक हत्यारे को खोजने के लिए एक गाय की बलि क्यों देनी होगी। पैगंबर मूसा ने समझाया कि वह अल्लाह का आदेश दे रहे थे और मजाक नहीं कर रहे थे। लोगों ने गाय की उपस्थिति के बारे में कई विस्तृत प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। पैगंबर मूसा ने अल्लाह द्वारा दिए गए विवरणों के साथ जवाब दिया। इसे श्रम से अछूता होना चाहिए, कभी भी हल चलाने या खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया हो और निर्दोष होना चाहिए। बनी इसराइल के लोगों को एहसास हुआ कि उनके अत्यधिक पूछताछ ने कार्य को मुश्किल बना दिया था। एक पड़ोसी गांव के एक लड़के के पास एक गाय थी जो सभी वर्णित मानदंडों के अनुकूल थी। लड़का एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति का अनाथ बेटा था जो मर गया था और गाय को उसके लिए एक ट्रस्ट के रूप में छोड़ गया था। आदमी ने अल्लाह से अपने बेटे के धन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी और एक सपने में उसे अपने बेटे के लिए जंगल में गाय छोड़ने का निर्देश दिया गया था। बनी इसराइल ने युवा लड़के के साथ गाय को पाया और इसे खरीदने के लिए एक कीमत की पेशकश की, लेकिन लड़के ने अपनी मां की अनुमति के बिना बेचने से इनकार कर दिया। तब ग्रामीणों ने गाय की त्वचा के लिए एक बहुत ही उच्च कीमत की पेशकश की जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, जिसे लड़के की मां ने स्वीकार कर लिया। गाय खरीदने के बाद वे इसे पैगंबर मूसा के पास लाए, जिन्होंने उन्हें इसकी बलि देने का निर्देश दिया। फिर पैगंबर मूसा ने उन्हें मृत व्यक्ति के शरीर को बलि दी गई गाय के एक टुकड़े से छूने का आदेश दिया। मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो गया और जब उससे पूछा गया कि उसका हत्यारा कौन था, तो उसने फिर से मरने से पहले अपने भतीजे की ओर इशारा किया। भतीजे को अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और बनी इसराइल ने उससे बदला लिया।